अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाफर खान वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर द एक्सोटिक बर्ड्स इंडिया में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे और आप सभी भाइयों के बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, मैं टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को गाइड करता चलता हूं, इसलिए क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन है, एक ही जो है वो मकसद है कि जो है आप लोगों के बर्ड्स फिट रहें, आप लोगों के यहाँ बेहतर ब्रीडिंग हो और ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों के जो है वो रिजल्ट्स रहें ब्रीडिंग के। और जो आप लोग, जो हमारे भाई लोग जो है वो बर्ड्स के रिगार्डिंग परेशान होते हैं, उनको मेडिसिन के बारे में नहीं पता होता है, बर्ड्स रख लेते हैं उनको रखना कैसे उनके बारे में नहीं पता होता है, उनसे ब्रीड कैसे लेना है, मैं सारी चीज़ों को कवर करता हुआ चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें एक बैक टू बैक जो है वो क्लियर करता चलूँ, वाजे करता चलूँ। तो दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में मेरे पास जो बहुत ज़्यादा जो शिकायतें आ रही हैं बर्ड्स को लेके, वो ये आ रही हैं कि बर्ड्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है। रीजन बिहाइंड इट इज डेट की जो है वो मौसम इस तरीके का ही, कभी धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, नमी बहुत ज्यादा है मौसम में, तो जिसकी वजह से जब नमी ज्यादा होती है और टेम्परेचर 26, 27, 28 के करीब आसपास होता है, तो इसमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करता है। कभी जो है वो बर्ड्स की गंदगी हुई या उनका खाना गिर गया, उसमें पानी पड़ गया, नमी आ गई और उस नमी में जो है वो बैक्टीरिया डेवलप हो गया, फंगस डेवलप हो गया, जिससे कि जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे बर्ड्स को और कई बार हमारे बर्ड ज़ाया भी हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम इस यूज करने से इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे बर्ड्स के अंदर ना आए। तो दोस्तों, उस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि जो है वो आपको मेडिसिन कैसे यूज करना है, क्या क्या इसके फायदे हैं, किस तरीके के चीजों में जो है वो किस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम आती है। तो बिल्कुल आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाफर खान वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर द एक्सोटिक बर्ड्स इंडिया में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे और आप सभी भाइयों के बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है, बट ऑब्वियस है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें आप लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी जो है वो ई कोलाई का इन्फेक्शन हो जा रहा है, कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो जा रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नज़ला जुकाम का भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है और फ्लू का भी इन्फेक्शन हो जाता है और स्वाइन फ्लू का भी इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सारे जो है वो खांसी, बुखार, इन सब का बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है इन्फेक्शन हो जाता है, ई कोलाई इन्फेक्शन कहते हैं। पेट के मसले बहुत ज्यादा हो जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो इस तरीके के काफी सारे मसले होते हैं और हम लोग जो है वो उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, बर्ड्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो इंसान की बॉडी हैवी होती है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होती है, इंसान एंटीबायोटिक यूज करता है तो उसके बाद जो है उसको झेल जाता है। लेकिन वो एंटीबायोटिक्स हमारे बर्ड्स के लिए नहीं बनी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होती है और हमारे कुछ भाई जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे उनके बर्ड्स में जो है वो मसले आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कभी कभी बर्ड्स ज़ाया भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा था, मेरे पास बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेरे भाई जो थे वो बोल रहे थे कि सर जो है वो बर्ड्स जो है वो मुंह खोल खोल के सांस ले रहा है, कभी उससे खांसी जैसी आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। कोई कह रहा था सर मेरे बर्ड्स को जो है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है और उनको मोशन लग गए हुए हैं और हमने तो सब कुछ सही दिया था, पता नहीं कैसे हो गया और बार बार जो है वो मोशन बने रहते हैं, मेडिसिन देते हैं, मोशन ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर मोशन खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई और कुछ हमारे एक भाई हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कराया, जिनके बर्ड्स ज़ाया हो गए और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो फिर जो है मैंने कहा कि अब आप लोगों को वीडियो देना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जो है वो अपना नुकसान कर ले रहे हो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर करके और बर्ड्स आप लोगों के मरते चले जा रहे हैं। और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप लोग बरसात में इसलिए ज्यादा कर रहे हो क्योंकि जो है वो बर्ड्स के पास जो है वो मसले ज्यादा आ रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, फंगल इन्फेक्शन के। बैक्टीरिया जो है वो बरसात में बहुत ज्यादा डेवलप होता है, फंगस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है और ये मौसम ही जो है ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रोग और मर्ज जो है वो उखड़ के सामने आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वादे कर दूं कि आप लोग जो है बरसात के मौसम में जो है वो बर्ड्स को सॉफ्ट फूड बस इतना ही डालें कि जितना कि जो है वो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज्यादा बर्ड्स के केज में जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं पड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है वो इन्फेक्शन की सारी कहानी स्टार्ट होती है।
वहीं से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो डेवलप होता है, फंगल लग जाता है उसमें, और वो फंगल लगा हुआ सॉफ्ट फूड जो पड़ा रहता है 2-4-5 घंटे या शाम तक या दूसरे दिन सुबह तक, तो वो बर्ड्स हमारे जब खाते हैं, खाने के बाद वो बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद हम उनको एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं जो उनके लीवर को डैमेज करता है, और थोड़ी देर के लिए लगता है हमें आपको कि बर्ड्स हमारा ठीक हो गया, लेकिन लीवर अंदर से डैमेज हो चुका होता है, धीरे धीरे बर्ड आपका सोखड़े में आना स्टार्ट होता है। फिर आप लोग एकदम से कहते हो कि सर मेरा बर्ड तो ठीक था लेकिन वो अचानक से फूल के बैठने लगा। रीजन बिहाइंड इज दैट कि आप लोगों ने उसको एंटीबायोटिक दिया था जो उसके लीवर को इफेक्ट कर गया था, और धीरे धीरे जो है वो उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल जो है वो इसी तरीके का सॉल्यूशन मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि बिल्कुल भी जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। और इस तरीके का अगर आप लोग जो है वो सॉफ्ट फूड रख रहे हैं और पूरा पूरा दिन पड़ा रहने दे रहे हैं तो फिर आपके बर्ड्स को जो है वो कोई बचा नहीं सकता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बरसात के मौसम में हमने सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमें अपने बर्ड्स के केजेस को बिल्कुल अच्छे से साफ करके रखना है, डेली केजेस की सफाई करनी है, उनकी ट्रेस को साफ करना है, और जो उनके पॉट हैं, उनके जो बर्तन हैं, उनको भी जो है वो अच्छे से वॉश करना है, वॉश करके धूप में रखना है, और उनकी इन्वेंट्री 2 में लेके चलनी है कि आज हमने जो है जो बर्तन लगाया है तो दूसरा वाला जो हमारा रखा हुआ है स्पेयर में वो धूप में सूखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम उसको यूज करेंगे और जो गंदा वाला है उसको वॉश करके धूप में वापस रख देंगे ताकि किसी तरीके का कोई बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हमारे बर्ड्स के खाने के साथ में ना चला जाए और उनको किसी इस तरीके का इन्फेक्शन ना हो जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दवा है कि जो हम यूज करें बर्ड्स का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी खत्म हो जाए तो और जो है वो बर्ड्स हमारे फिट भी रहें। तो बेशक वो दवा है R87। जी R87 जो है डॉक्टर रेक्वेश का फॉर्मूला है, जर्मनी की ये मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ये बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक का काम करती है। ये इसको आप जो है होम्योपैथिक की एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, आप लोग जो है वो पोलियो का टीका लगाते हैं, तो क्या होता है कि पोलियो जो है वो पोलियो का जो वायरस होता है वो डेड फॉर्म में जो है वो टीके के फॉर्म में हमारे बॉडी के बच्चे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सेम इसी तरीके से R87 के अंदर जो है वो 100 इस तरीके के बैक्टीरियाज हैं जिनको जो है वो डेड फॉर्म में रखा गया है, और वो अगर हम अपने बर्ड्स को देते हैं या अपने बच्चों को देते हैं तो उस तरीके की जो भी बीमारी होती है अटैक करने वाली, तो वो हमारे बर्ड के या हमारे बच्चों के इम्यून पावर को जो है वो मेंटेन कर लेती है, और उस तरीके का कोई भी अटैक हमारे बर्ड्स के ऊपर नहीं होता है। बेशक सबसे पहले हम बात करेंगे ई कोलाई इन्फेक्शन की। ई कोलाई इन्फेक्शन पेट में जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी से डेवलप हो जाता है, स्पेशली बर्ड्स के केस में, और उसमें हमारे बर्ड्स को जो है वो आंतों की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार जो है वो आंतों से बढ़कर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम तक चला जाता है। म्यूकस ज्यादा बनने लगता है, बर्ड्स को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बर्ड मुंह खोल के सांस लेने लगता है, खांसी भी आती है बर्ड्स को या जानवरों को। उसके बाद जो है वो पेट के मसले भी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके का जो ई कोलाई का मसला है ये भी खत्म हो जाता है, और टीबी का, लंग्स का अगर कोई मसला होता है वो भी R87 से खत्म हो जाता है। तो इस तरीके के 100 इस तरीके की कम से कम 100 बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, और सिर्फ हम ये कहते हैं कि बर्ड्स हमारा फूल के बैठ गया एक साइड में, और थोड़े दिन के बाद ये होता है कि वो हमारे केजेस के साइड में एक नीचे कोने में पकड़ लेता है, वहां पे बैठ जाता है और उसके बाद मर जाता है। रीजन यही होता है कि कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, कई तरीके के फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में घर कर आते हैं धीरे धीरे, और हमारी बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, हमारे बर्ड्स की बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, बर्ड हमारा मर जाता है। तो दोस्तों बरसात के मौसम में स्पेशली जो है वो R87 का जो है आप लोग इस्तेमाल कराएं। ये बहुत ही बढ़िया जो है वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है और हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको यूज कैसे करना है, आपको जो है वो जैसे लग रहा है कि आपके बर्ड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है बार बार और वो ठीक नहीं हो रही है, बर्ड्स फूल के बैठ जा रहे हैं, कई सारे बर्ड्स एक साथ फूल के बैठ जा रहे हैं बरसात के मौसम में, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो इस एंटीबायोटिक जो R87 है, होम्योपैथिक एंटीबायोटिक, इसका इस्तेमाल आप अपने बर्ड्स को कराएं। 1 लीटर पानी आपको लेना है, उसमें 10 कतरे जो है वो R87 के डालने हैं। पानी को अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद आपको केजेस में पानी रख देना है। 8 घंटे से 9 घंटे तक पानी केज में रहेगा, और पानी को 8 से 9 घंटे के बाद जो है आपको निकाल के फेंक देना है। फेंक के फ्रेश पानी जो है वो केजेस में लगा देना है। तो दोस्तों फ्रेश पानी इस तरीके से आपको 5 दिन करना है। कई लोगों को जो है वो कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या मैं पानी बना के रख लूं और 5 दिन तक चलाता जाऊं। ये भी मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि डेली हमने पानी को जो है वो फेंकना है और डेली ये जो है वो मेडिसिन वाला पानी बनाना है और डेली अपने बर्ड्स को देना है। ऐसे 5 दिन करना है। तो 5 दिन जब आप कोर्स कराएंगे तो इस तरीके के कोई भी मसले हैं बर्ड्स के साथ में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसले हैं, ई कोलाई के मसले हैं, पेट्स के रिगार्डिंग जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मोशन लग जाने के, बैक्टीरिया की वजह से मोशन, पैचेस, इस तरीके के कोई मसले अगर लग जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारे बर्ड्स को इस तरीके का कोई भी मसला जो है वो लगने से पहले हम ये दवा का इस्तेमाल करा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा।
अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी जो है हम R87 का यूज कर सकते हैं और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में भी जो है वो हम R87 का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये हो गया कि जब हमारे बर्ड्स बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, हमको बरसात का मौसम है, लेकिन हमें डर है कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो एवरी कभी कभी ओपन में होती है। हमारी बर्ड्स भी जो है वो ओपन में है, ओपन एवरी है हमारी। तो उसमें क्या होता है कि जो है वो नीचे मिट्टी भी रखी हुई होती है और जो है वो ओपन एवरीज में चांसेस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर इसको इस तरीके का सिनेरियो है कि हमको लगता है कि हमारे बर्ड्स के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले जो है हम अपने बर्ड्स को इसका एक 3 दिन का कोर्स करा देंगे। सेम वैसे ही करना है। 1 लीटर पानी में 10 कतरे डालने हैं, 8 घंटे केज में रखना है। 8 घंटे के बाद हमें निकाल के जो है इसको फ्रेश पानी को डाल देना है। तो बेशक जो है वो इस तरीके का 3 दिन का एक कोर्स हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कर लेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए भी ये मेडिसिन R87 जो है वो बहुत बढ़िया है। एक तरीके की एंटीबायोटिक का काम करती है और जो है वो साथ साथ में बर्ड की इम्यूनिटी को भी मेंटेन करती है। तो बर्ड की इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, तभी कोई जो है वो वायरस अटैक नहीं करता, कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं करता। और अगर अटैक करता भी है तो हमने अपने बर्ड की इम्यूनिटी को इतना मेंटेन कर दिया होता है कि कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम हमारे बर्ड के साथ में देखने को नहीं आता है। तो दोस्तों जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात हो गई कि अगर हमारे बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी हम बर्ड्स को मेंटेन रखना चाहते हैं तो R87 का यूज कराएंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में और हम अपने बर्ड्स को फिट रखेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दोस्तों ये हो गया कि सपोज जो है वो हमारे बर्ड के साथ में मसला आ गया है, हमारे बर्ड्स मुंह खोल खोल के सांस ले रहे हैं, हमारे बर्ड्स जो है वो नीचे कोने में बैठे हुए हैं, हमारे बर्ड्स में जो है वो मोशन की प्रॉब्लम बार बार लग जा रही है, तो ये हो गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मींस कि जो है वो हमारे बर्ड्स के साथ में प्रॉब्लम आ गई है। तो अब जब हमारे बर्ड्स के साथ में प्रॉब्लम आ गई है, उसके लिए भी जो है हम इस तरीके के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो प्रॉब्लम आई है R87 का इस्तेमाल करेंगे। सेम जो है वो 1 लीटर पानी में 10 कतरे डाल के बर्ड्स के केज में रखना है। और इस केस में जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है तो हम जो है कोर्स 5 दिन का कराएंगे। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कोर्स जो है वो 5 दिन का होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सिर्फ 3 दिन का ही कोर्स कराना, उससे ज्यादा नीड नहीं है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में 5 दिन का कोर्स होगा और आपको लगता है कि अभी नीड है, बर्ड्स पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं, तो ये कोर्स जो है वो 7 दिन का भी हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में ये कोर्स चलेगा 5 से 7 दिन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये कोर्स चलेगा 3 दिन। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में दोस्तों जो है आपको सेम वही करना है कि बर्ड्स के साथ में अगर प्रॉब्लम आ गई है, बर्ड्स आपके बीमार हो रहे हैं, बर्ड्स आपके फूल के बैठ रहे हैं, बर्ड्स आपके जाली पकड़ के लटक जा रहे हैं, बर्ड्स आपके जो है वो केजेस में नीचे बैठे हुए हैं, तो बेशक जो है वो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कुछ मसला है। इस तरीके का पूप उनकी आप चेक करेंगे, मुंह खोल खोल के सांस ले रहे हैं, आपको R87 का इस्तेमाल कराना है। इंशाल्लाह जो है वो बर्ड्स आपके बिल्कुल फिट हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को R87 से लेके, कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा हो, आप लोग बिल्कुल जो है वो हमको मैसेज करें, हमको जो है वो कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि R87 जो है आप लोग यूज करेंगे और उसका इतनी बेहतर दवा का इस्तेमाल अपने बर्ड्स के साथ में करेंगे। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, तब आपके बर्ड्स जो है वो बिल्कुल बेहतर रहने वाले हैं, फिट रहने वाले हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों वीडियो को जो है अब हम खत्म करना चाहते हैं। तो खत्म करने से पहले आप लोगों से गुजारिश भी करना चाहते हैं, दोस्तों चैनल में पहली बार आप हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जो है आप मेरा साथ दें, हम आपके साथ में हैं। हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी जो है इनके बारे में अवेयर कराएं, होम्योपैथिक के मेडिसिन के बारे में, जिससे कि उनके भी साथ बर्ड्स के साथ में कई सारे मसले अगर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। जाफर खान को इजाजत दें।